हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज देखते हैं माँ आदिशक्ति के क्या है संदेश आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या मैसेजेस आएंगे माँ आदिशक्ति की तरफ से, वो हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 500 रुपीज़ पर क्वेश्चन। ठीक है, एंड आपको जितने क्वेश्चंस लेने हो आप उसके अकॉर्डिंग फीस को पे कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे पर्सनल बात करके भी रीडिंग ले सकते हैं और अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं, जो 24 घंटों के अंदर आपको मिल जाएगी। जिस प्रकार की रीडिंग आप जैसे भी तरीके से चाहते हैं उसका आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा, सामने आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, एक सेकेंड गाइज। चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे माँ आदिशक्ति के क्या है संदेश आपके लिए। गाइज एक सेकंड, कैमरा थोड़ा अब सेट है कैमरा। अब माँ काली भी दिख रही हैं सबको। चलिए, तो सुपर थैंक्स देने के लिए, वीडियोस को हाइप करने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड गाइज मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर, उसे भी एक्सप्लोर कीजिए। माँ आदिशक्ति, ओके। नंबर 3 का कार्ड है शेयर द लव। टूटे हुए दिल जुड़ेंगे आने वाले समय में। 3 दिन, 3 महीने, 3 हफ्ते। टूटे हुए दिल, किसी का दिल बहुत ज़्यादा टूट गया या दिल से ज़्यादा जो कनेक्टेड थे रिश्ते उनमें थोड़ी सी एक टकराव आ गई थी और टूट गया था दिल, उसके जुड़ने के चांसेस है, वो जुड़ेंगे। टूटे हुए दिल यहाँ पे किसी के जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। माँ आदिशक्ति का सबसे पहला ये संदेश, हार्ट ब्रेक अगर हुआ था, दिल टूटा था, तो वो जुड़ने का अब समय आ गया है। या यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा, आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ के अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए, तो उसकी जगह को एक अच्छी सोल्स उसको फुलफिल करने वाली है। मे बी जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, बहुत ज़्यादा आपको शैटर किया, उनकी जगह अब न्यू सोल्स आ रही हैं जो आपके ब्रेक हार्ट को फिर से फुलफिल करेंगे और उसमें रंग भरने की कोशिश करेंगे। जय माँ आदिशक्ति। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई हस्बैंड वाइफ या ऐसा कपल जिनके बीच में बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से सेपरेशन आ गया था, तो आने वाले समय में आदिशक्ति माँ ब्रह्म यूनिवर्सल कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली है, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जिससे उनके सेपरेशन कम हो और उनके रीयूनियन के चांसेस हों। टूटे हुए दिल, बिछड़े हुए दिल फिर से जुड़ने की पूरी यहाँ पे माँ आदिशक्ति में भी आपने ये मैनिफेस्ट करा था, तो माँ आदिशक्ति इन टूटे हुए दिलों को जोड़ेंगी आने वाले समय में। या तो कोई न्यू पर्सन या पुराने पर्सन से ही। माय गॉड, जय माँ काली। देखिए यहाँ पर भी इस फीमेल ने दिल पे ऐसे हाथ लगाया हुआ, तो दिल से जुड़े रिश्ते जो टूट गए थे, जो सेपरेट थे, है ना, वो यहाँ पे जुड़ने की पूरी कोशिश होगी। रीबिल्ड, फिर से किसी के साथ रिश्ते रीबिल्ड होंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे। बहुत ज़्यादा 16 नंबर की एनर्जी है, 7 नंबर की एनर्जी है, 3 नंबर की एनर्जी है। टूटे हुए दिल फिर से रीबिल्ड होंगे। एंड यहाँ पे ज़्यादा नहीं बट 10 to 20% जो हैवी कार्मिक्स हैं उनके लिए ये एनर्जी आ रही है कि जिनसे आप बहुत ज़्यादा दिल से अटैच्ड हैं, दिल से जुड़े हैं, तो शायद उनमें कहीं दरार आ जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। माँ आदिशक्ति माँ ब्लेसिंग भी दे रही हैं और कुछ लोगों को, कुछ सोल्स को वार्न भी कर रही हैं। बेस चक्र, रूट चक्र, मेटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम में, बेसिक नीड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी किसी की, तो वो ठीक होने वाली हैं। नंबर 1 की एनर्जी है, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड लीड, आप लोग अभी तक दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहे थे, दूसरों के हिसाब से चल रहे थे, दूसरों का मूड कैसा है, अच्छा है, बुरा है, दूसरों का इस बात पे क्या रिएक्शन होगा, दूसरों का इस सिचुएशन में क्या रिएक्शन होगा, दूसरों के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे थे अब तक। लेकिन अब आने वाले समय में माँ आदिशक्ति आपको ये कह रही हैं कि अब वो समय आ गया है जब आपको अपने जीवन को खुद के अकॉर्डिंग लीड करने की ज़रूरत है। ठीक है, छोड़ दीजिए पीछे इन नकारात्मक शक्तियों को, पास्ट की बातों को छोड़ दीजिए, किसी के अकॉर्डिंग चलना छोड़ दीजिए। अपनी सत्ता, अपने जीवन की पावर, अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में लीजिए। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये माँ आदिशक्ति आपको पग पग पे बताती हैं। एंड
अथॉरिटी लीजिए। यहाँ पे ना मे बी कोई फीमेल आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, वो आपके बिना जी नहीं सकती। लेकिन मैं बता दूं, अगर आपने उस फीमेल को कट ऑफ किया है तो उसे अथॉरिटी से कट ऑफ ही रखिए, क्योंकि ये फीमेल की वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस फीमेल के साथ, ये फीमेल कोई भी हो सकती है, इस फीमेल के साथ आपके स्टार्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। फैन ऑफ कर दिया। अम्बो, सॉरी गाइज, आज थोड़ा सा मैं अनवेल फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बट मुझे बनानी थी। ये भी मुझे एक तरीके से जैसे माँ ही एक, पता नहीं कैसे बनाई आज मैंने वीडियोस। मैंने अपनी बेटी से वाटर बॉटल मंगवाई है। एक सेकेंड। नेक्स्ट माँ आदिशक्ति, थैंक यू। चल रही है, चल बाय। जय माँ आदिशक्ति। आज मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी गाइस। मैं बता दूं, जिसकी जैसी एनर्जीज आती हैं वैसी ही एनर्जीज होती हैं। हार्ट चक्रा, किसी का दिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी बात से टूटा हुआ है, हेल्पलेस एंड होपलेस, कोई बहुत ज़्यादा मजबूर ना उम्मीद मुझे नज़र आ रहा है। दिल टूटा है और रिफ्यूजिंग टू सी। आप लोग ना यहाँ पे जो आपकी दिल तोड़ा गया है या किसी वजह से दिल टूटा हुआ है, आप रिफ्यूजिंग टू सी की एनर्जी में है। नंबर 2 का ये कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है, रिफ्यूजिंग टू सी। मतलब आप जान के भी अनदेखा कर रहे हैं, मतलब आप जानबूझ के अंधे बने हुए हैं, जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं कि जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है अभी पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, हेल्पलेस और होपलेस, आप उस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा मजबूर भी हैं और नाउम्मीद भी हो चुके हैं। ये इंसान ने आपके दिल को तोड़ा। इस इंसान का एक ही है, उसको आपके दिल से, आपकी फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी बता रही हूँ। वो इंसान अपने अकॉर्डिंग सबको चलाना चाहता है, ठीक है। मे बी किसी मेल पर्सन, ये कोई मेल पर्सन है, इसकी इस तरीके से दाढ़ी हो सकती है, मुस्टैक हो सकती है, ऐसी पर्सनैलिटी, ये देखिए, है ना। ऐसा कोई मेल अथॉरिटेटिव जिसको सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चलाना है, अपने हिसाब से चलाना है। ये किसी भी रिश्ते में ये मेल हो सकता है। ये सब कुछ सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता है, सबको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। दिल का कितना एक कार्ड्स आए हैं ना, 3-4 ऐसे कार्ड्स आए हैं। देखिए यहाँ भी हार्ट चक्रा, आपका दिल खराब है, नंबर 4 की एनर्जी। यहाँ भी एक फीमेल ने दिल पे हाथ रखा हुआ है, जैसे दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। और यहाँ भी नंबर 3 की एनर्जी की टूटा हुआ दिल, है ना। तो ये इंसान ने एक बार नहीं, बहुत बार आपका दिल तोड़ा, आपको डीवैल्यू करा, आपका अपमान करा, लेकिन स्टिल आप इसके साथ बैलेंस, बस बैलेंस बनता रहे, मेरा रीयूनियन होता रहे, इसका ही आप करते रहे। हर बार मैनिफेस्टेशंस बहुत करते रहे। लेकिन ये कार्मिक है गाइस, सैडनेस, आइसोलेशन, हेल्पलेस एंड होपलेस। आप जितना इस इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे, फिर चाहे ये आपका पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स हो, ये इंसान एक मेल के रूप में कोई भी हो, whoever he is, doesn't matter. As much as you manifest this person, you will go in the isolation energy, in the sadness energy. जितना आप इस पर्सन को, क्योंकि ये आपका कार्मिक है, he is neither your soulmate nor your twin flame. ओके, ये हैवी कार्मिक इंसान है। आप इसे जितना अपने हाथ में रखने के लिए कि लाइफ बैलेंस हो जाए, सब कुछ हो जाए, जितना इस इंसान को आप बैलेंस में अपने हाथ में रखने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही ये इंसान आपके हाथों से निकलेगा। ये देखिए, आप इसको हाथ में रखना चाहते हैं, उतनी ही उल्टी मैनिफेस्टेशंस पड़ रही हैं, ये आपके हाथ से निकल रहे हैं। आप हेल्पलेस और होपलेस हो रहे हैं। अब तो आप बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं एंड सैडनेस और अकेलेपन की एनर्जी में नज़र आ गए हैं। कुछ आपके आगे पीछे हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है, रिफ्यूजिंग टू सी, और बहुत सी चीज़ें आप जान के अनदेखा कर रहे हैं। तो अगर ये एनर्जी कहीं ना कहीं किसी से रेजोनेट हो रही है, मैं आपको बता दूं, इस पर्सन को प्लीज़ थोड़ा सा डिटैच कर दीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से दीमक की तरह ये रिलेशनशिप है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इस एक पर्सन की
इग्नोरेंस की वजह से, इस एक पर्टिकुलर पर्सन के बुरे बर्ताव, बैड बिहेवियर की वजह से आप क्या है ना, आप ये देख ही नहीं पा रहे कि आपका सबसे दिल उठ गया है, सारे रिलेशनशिप से आपका दिल उठ गया। ये रिलेशनशिप आपने अपने सर पे चढ़ा रखा था, इतना ज्यादा इस रिलेशनशिप को आपने इंपॉर्टेंस दे रखी थी, तो जबकि ये इंसान वर्थफुल नहीं है, इस इंसान को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना वर्थफुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान बहुत ही डोमिनेटिंग, सत्ता, सबको अपने हिसाब से चलाना, इसके हिसाब से चीजें हो रही हैं तो ये बैलेंस में है, जरा सा इसके अकॉर्डिंग अगर चीजें नहीं हो रही तो बस सब कुछ खत्म, कट ऑफ। तो ऐसे इंसान के साथ अगर रिलेशनशिप आप दोबारा से रीबिल्ड करना चाहते हैं, दोबारा से ऐसी पर्सनैलिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपसे मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर चाहे आप कमेंट्स में मुझे बोलेंगे कि दीदी ये तो हमारे पार्टनर हैं, दीदी हमारे सिबलिंग हैं, हमारे फादर हैं, हमारे ब्रदर हैं, हमारे वुड बी पार्टनर हैं, जो भी हैं, हम इनके बिना नहीं रह सकते। नहीं, यहाँ पे ये चीज़ें गलत है। ट्विन फ्लेम्स के लिए तो मैं बता दूँ, देखो बैलेंस होगा लाइफ में। 14 नंबर की एनर्जी है, 5 नंबर की एनर्जी है। विद इन 5 डेज, 5 वीक्स, 14 डेज और 5 मंथ्स, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स, इस इंसान के आपके साथ रीयूनियन के चांसेस है, इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी और अ सोलमेट जर्नी और अ डिवाइनली गाइडेड जर्नी, है ना, लाइक स्पिरिचुअल जर्नी। बट जहाँ पे कार्मिक है और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करना, अपमानित करना, आपको डीवैल्यू करना, आपको ज़्यादा पूछना ना, है ना, बस एक, अगर ये पूछ भी रहा है या आपसे कुछ बात भी कर रहा है तो एक मजबूरी में, राइट, बहुत आप इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतना मतलब आपने अपना जीवन लगा दिया इस इंसान को मैनिफेस्ट करने में। क्या आप इसीलिए कभी एकांत में, अगर आपको आइसोलेशन मिला है, आप एकांत में हैं, कभी एकांत में सोचिए कि क्या इस एक रिश्ते के पीछे आपने अपनी ज़िंदगी लगा दी, आने वाला जो जीवन है, जितना भी आपका शेष जीवन है, मुझे नहीं पता कितने साल के लोग मुझे देख रहे हैं, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s तक भी लोग मुझे देखते हैं, तो जितना भी आपका जीवन शेष है, क्या इस टॉक्सिक पर्सन को पाने में और खोने में ही लगा देंगे आप इस मनुष्य जीवन को? कहीं तो ईश्वर के, यूनिवर्स के संकेत समझिए कि बार बार अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बार बार किसी पर्सन को, सिचुएशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो 2-4 दिन के लिए खुशी देती है और बाद में फिर वैसी हो जाती है, तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल अवेक होने की ज़रूरत है, इस इंसान का स्वभाव समझने की ज़रूरत है और इससे थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है। नहीं तो आप जितना कार्मिक्स के पीछे भागेंगे, कार्मिक्स आपका उतना जीना हराम करेंगे। आप कर्मों का खेल नहीं समझते हैं गाइस। एंड ऐसे कार्मिक्स को मैनिफेस्ट करना, कंट्रोल में करना, इन लोगों के लिए ज़्यादा तड़पना नहीं। जीवन का सदुपयोग, जीवन का असली सुख आप पा ही नहीं पाएंगे। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप सारे रिश्ते खत्म कर दें, लेकिन हद से ज़्यादा पीछे भागना, हद से ज़्यादा किसी रिश्ते के लिए तड़पना, ये चीज़ गलत है, फिर चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है। दूर से रह के ब्लेसिंग्स दीजिए, दूर से रह के प्रोटेक्शन मांगिए अपने रिलेशनशिप्स की, चाहे जितना भी रिलेशनशिप हो, चाहे आपके पर्सन भी हो। ज़्यादातर मैंने आज आपके पर्सन की, किसी के हस्बैंड की यहाँ पे एनर्जी है, तो इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं। अपनी लाइफ को लीड कीजिए, अपना फोकस कीजिए जर्नी में, न्यूट्रल रह के अपने रिलेशनशिप्स को न्यूट्रल रह के उन रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ी। किसी के लिए आज यही एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा अपना मान सम्मान खो रहे हैं इस एक कार्मिक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। आप अपनी इज्जत की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, अपना समय, अपनी ऊर्जाएं, अपने कर्म सब वेस्ट कर रहे हैं और इस पर्सन को बार बार मैनिफेस्ट करके जन्म जन्म के आप जो है ना सर्कल को वो कर रहे हैं, आप मर्ज कर रहे हैं उनको, ठीक है। सो ध्यान दीजिए, किसी भी रिलेशनशिप में ज़्यादा अपने एफर्ट्स तभी दीजिए जब सामने से उतने ही एफर्ट्स हों। एंड अपनी लाइफ को लीड कीजिए, प्रोसीड कीजिए और थोड़ा सा खुद के बारे में सोचिए। एंड सबसे काइंड बिहेवियर रखिए, न्यूट्रल एनर्जीज रखिए, एक्सचेंज करिए एनर्जीज, बट ज़्यादा 24/7 किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर यू। जय माँ काली।